बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, आप में इस समाज में बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था। और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज जब ओबीसी मोर्चा के इस प्रदेश कार्य समिति के इस सम्मेलन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं आप सबका आह्वान करूंगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखें, समाज को इन बातों से अवगत कराएं। तथ्य प्रमाणित है, आपके सामने प्रमाणिक तथ्य होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है, यह भी समाज के सामने रखिए। और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली, यह भी बताए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कितने लोगों के रोजगार को छीना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों के रोजगार को उपलब्ध कराया है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था, इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। आपके पर्व और त्योहार में व्यवधान डाल करके प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का जो काम किया था, उसके बारे में भी अवगत कराइए। आपकी खेती बाड़ी के मार्ग में जो इन्होंने अवरुद्ध पैदा किए थे, इसके बारे में अवगत कराइए। और अब तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है, बल्कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ साथ उनके परिवार के जनों और बटाईदारों को भी 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर आच्छादित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ओबीसी समाज ले रहा है, लेकिन उन्हें अवगत कराएगा कौन? उन्हें बताएगा कौन?
उन तक बताने की जिम्मेदारी आपकी है, उस समाज के बीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और यही नहीं, हमें यह भी करना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के समय ओबीसी के कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, और इस समय नरेंद्र कश्यप ही हमारे इस विभाग के मंत्री हैं। ये अपने आंकड़े भी प्रस्तुत करें और बताएं कि 2475 रुपए हमने 2475 करोड़ रुपए केवल और केवल ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आज स्कॉलरशिप के लिए हमारी सरकार ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी आधी पैसा भी नहीं देती थी, आधे छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं देती थी। और इसीलिए आज आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप में इस समाज में बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है, उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था, यही उनका आह्वान था। ये समाज विभाजित था, अयोध्या में राम मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था, हमारे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हुआ। जो हमारा ओबीसी समाज सबसे अधिक गौ सेवा करता था, याद करिए, उसी समाज में गोवंश छीन करके उन्हें गौशाला में नहीं, उसकी गौ सेवा नहीं, बल्कि उसको कसाईयों के हवाले किया जाने लग गया। गौ कसी होने लग गई, गौ हत्याएं होने लग गई, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया। ये सब मौन है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके लिए। ये अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, ये मथुरा पे नहीं बोलेंगे, ये काशी पे नहीं बोलेंगे, ये माफिया राज पे नहीं बोलेंगे, ये लोग दंगों पे नहीं बोलेंगे, ये लोग कांवड़ यात्रा पे नहीं बोलेंगे, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं बोलेंगे, ये होली और आपके पर्व और त्योहारों पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जुड़ना हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ आपको जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी, आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी छूट नहीं देंगे। आधी आबादी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और ये ताकत हमारी है एकजुटता का, एकता का एहसास। और उस एकता के एहसास के माध्यम से हम अपनी ताकत के माध्यम से, अपने पौरुष और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को साबित करके भारत को एक बार फिर से विकसित भारत की परिकल्पना के लिए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के इन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी का, प्रभारी श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी का, ओबीसी मोर्चा के अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संगम लाल गुप्ता जी समेत आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक आप लोगों ने लखनऊ में की और विधानसभा सत्र के दौरान पहले ही दिन कर दी, क्योंकि हम लोगों को आज समय था।